तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो फ्राइडे के दिन अपनी मार्केट थोड़ा फ्लैट ओपन हुई थी। अब फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट में शुरुआत में एक सेलिंग देखने को मिली थी। अब यहाँ जब मार्केट 200 डेज मूविंग एवरेज पे आ गई थी 15 मिनट टाइम फ्रेम में निफ्टी, तो मैंने आपको बता दिया था निफ्टी में जो भी शॉर्ट पोजीशन में बैठा हुआ है वो एक बार ही एग्जिट कर लो। और बैंक निफ्टी में बता दिया था भाइयों आपको कि 43,340 का जो लेवल था ये बैंक निफ्टी ब्रेक कर नहीं रही थी। आप देखें तो यहीं पे बैंक निफ्टी बार बार सपोर्ट ले रही थी। मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि सारी शॉर्ट पोजीशन काट लो एक बारी। 50% तो हमने पहले ही काट ली थी, मुझे पहले ही शक हो गया था। उसके बाद बाकी पोजीशन भी काटने का मैसेज आपको दे दिया था कि भैया ये लेवल ब्रेक नहीं हो रहा, ये हो सकता है यहाँ से बाउंस हो जाए, एग्जिट कर लो अपनी शॉर्ट पोजीशन एक बारी। और आपने देखा उसके बाद फिर ये रुकी नहीं, ये एकदम बिल्कुल ही पागल ही हो गई और बिल्कुल ही टॉप पे जाके बंद हुई है, बिल्कुल टॉप पे जाके बंद हुई है, जो कि बहुत ही हैरानी की बात है। क्योंकि आप लोगों को पता है भैया अगले दिन कर्नाटक स्टेट इलेक्शन का रिजल्ट था, जिसमें भैया एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग भी बीजेपी हारने वाली थी और ऐसा लग भी रहा था कि हो सकता है बीजेपी इस दफ़े कर्नाटक में अच्छा प्रदर्शन ना करे। और वही हमें देखने को मिल रहा है कि भैया बीजेपी की सीट काफ़ी कम आई है, प्रिडिक्शन से भी काफ़ी कम आई है इस दफ़े, जो मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव रहेगा। अगर हम डेली टाइम फ्रेम देखें तो यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि ब्रेकआउट हो गया, रिटेलरों को बेचारों को बाय में बिठा दिया। और अब देखो तो मंडे को अब कुछ और ही सीन सिनेरियो दिख रहा है। यही है भाइयों आजकल मार्केट की कहानी, ब्रेकआउट दिखा दो उसके बाद वो फेक आउट में कन्वर्ट कर दो। अब मैं आपको ये वीकली चार्ट लगाऊं बैंक निफ्टी में, तो वीकली चार्ट में भाइयों ऑल टाइम हाई के पास है अब बैंक निफ्टी, ऑल टाइम हाई, ठीक है। 44,100 से लेकर 200 सुपर रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे, सुपर रेजिस्टेंस लेवल। अगर किसी भी कारणवश बैंक निफ्टी ऊपर आ जाता है, ठीक है, क्योंकि इन लोगों का आजकल भरोसा तो रहता नहीं है, ठीक है, किसी भी कारणवश ऊपर आ जाता है तो ये सारा का सारा जोन, ठीक है, ये सारा का सारा जोन आपका एक सेलिंग जोन रहेगा, सेलिंग जोन, ठीक है। मैं रेड कलर कर देता हूँ, हाँ, ठीक है। ये सारा जोन आपका सेलिंग जोन रहेगा बैंक निफ्टी में। तो इसलिए अगर आपको यहाँ पे मिल जाता है 44,000 44,100 के आसपास, तो यहाँ बेस्ट सिनेरियो रहेगा शॉर्ट करने के लिए। क्योंकि ये कर्नाटक की न्यूज़ आने के बाद मार्केट का मूड माहौल अब काफ़ी बदलने वाला है। जो FIIs लगातार बाइंग में है, हो सकता है ये भी शिफ्ट हो जाए सेलिंग में। और अगर आप लोग RSI को भी देखोगे तो वो हर टाइम फ्रेम में आपको डाइवर्जेंस दिखाएगा, हर एक टाइम फ्रेम में, कि भैया प्राइस आपका ऊपर जा रहा है, प्राइस आपका ऐसे ऊपर जा रहा है और RSI ऐसे नीचे जा रहा है। तो पूरा क्लियर कट आपको डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा प्राइस और स्ट्रेंथ में, जो कि साफ इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर इन लेवलों पे मार्केट सस्टेन करने वाली नहीं है। मार्केट यहाँ पर जो है एक सेलिंग की तैयारी में बैठी है। बस इसे कोई न्यूज़ चाहिए, जो कि हो सकता है अब इसे न्यूज़ मिल चुकी है कर्नाटक की, तो अब इसमें सेलिंग शुरू हो जाए, ठीक है। तो हम निफ्टी की भी बात कर लेते हैं भाइयों। तो निफ्टी में भाइयों ये जो मैंने आपको बताया कि 18,440 से लेके 18,160 का एक निफ्टी में जोन बना हुआ है। इस जोन में निफ्टी को ना ही छेड़ो, वही अच्छा है। तो आपने देखा कि कल भैया नीचे भी आया मगर फिर ऊपर बंद हो गया। यही चक्कर है, साइडवेज जोन है निफ्टी का, तो इसमें ज़्यादा हाथ मत लगाओ, वही अच्छा रहेगा। निफ्टी जब 18,160 के नीचे निकलेगी तो आप इसको सेल कर सकते हो। आपका SL रहेगा लगभग 18,350 और टारगेट रहेंगे आपका 18,040 और 17,800 ही आपके टारगेट रहेंगे निफ्टी में। और बाय तो मैंने आपको बता ही दिया, बाय का तो कोई सिनेरियो है ही नहीं। स्ट्रेंथ भी आपको सेलिंग दिखा रही है। आपका जो अब खबरें भी ऐसी ही आने लगी है कि भैया जो है अब जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कम होने लगी है। माना कि ज़्यादा कम नहीं हुई है, मगर ये साउथ इंडिया से कम हुई है, जो काफ़ी बुरा साइन है मार्केटों के लिए। और बैंक निफ्टी में भी आपको लेवल्स बता देता हूँ। तो बैंक निफ्टी अगर आपको 43,360 के नीचे जाता हुआ दिखेगा तो आप जो है बैंक निफ्टी में एक सेलिंग की ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है।
एक सेलिंग की ट्रेड आपका ली जा सकती है बैंक निफ्टी में। आपका जो है एसएल रहेगा 43,650, टारगेट रहेंगे लगभग 43,000 और जो है 42,600, ये आपके टारगेट रह सकते हैं बैंक निफ्टी में। और यूएस मार्केट तो अब देखने का कोई फ़ायदा रहा नहीं है। आप लोग जानते हैं कि यूएस मार्केट से तो हम लोग बिल्कुल ही अलग चल रहे हैं, मगर डॉलर को देखना पड़ेगा क्योंकि डॉलर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो आप डॉलर को देखोगे तो डॉलर में जान दिख रही है, डॉलर में जान दिख रही है और डॉलर अब ऊपर के लेवल दिखाना चाह रहा है। डॉलर ने जो है एक ब्रेकआउट टाइप दिखाया है और डॉलर का ये जो है 105 तक जा सकता है डॉलर यहाँ से, जो काफ़ी नेगेटिव रहेगा बैंक्स के लिए खासकर। ठीक है, तो डॉलर को देखते रहना है अब, क्योंकि अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो फिर ये इमर्जिंग मार्केट्स के लिए काफ़ी नेगेटिव रहता है। तो ठीक है भाई, और कोई अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।